हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके अंदर एरे के बारे में जानेंगे कि एरे है क्या। तो अगर AKTU की बात करें तो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। कैसे? पहली यूनिट में कंप्लीट करते हैं हम एरे और लिंक लिस्ट का पोर्शन। सेकंड यूनिट में स्टैक और क्यू। थर्ड में पढ़ते हैं ट्री के बारे में। फोर्थ में ग्राफ। और फिफ्थ में सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स हम यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। तो आज बेसिक हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है एरे का, एरे और लिंक लिस्ट का। तो आज हम पढ़ेंगे कि एरे क्या है और क्या क्या ऑपरेशंस हम एरे के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो वर्ड से बना है, डेटा और स्ट्रक्चर। डेटा क्या है? डेटा कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, वो डेटा कहलाती है। जैसे किसी भी एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की आईडी, या स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, जो कि कोई आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है उस डेटा को एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करना, जिससे जब भी मुझे डेटा को फैच करना पड़े, डेटा मुझे यूज करना पड़े, तो मैं इजिली डेटा को वहां से फैच कर सकूं जहां पर मैंने डेटा को मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। तो डेटा जो है, मैंने बताया क्या है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन। और इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को अगर मेमोरी के अंदर मैं अरेंज करता हूं, और अरेंज कैसे करता हूं कि जब भी मुझे वो डेटा फैच करना हो तो मैं इजिली वहां से उसको फैच कर सकूं, तो वो कहलाता है हमारा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ? डेटा स्ट्रक्चर हुआ डेटा को मेमोरी के अंदर अरेंज करना। ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप का है। एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जैसे हमने फर्स्ट ईयर में आपने सब्जेक्ट पढ़ा है PPS का, सी लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं वहां पर डिफाइन करते हैं डेटा को। डेटा को डिफाइन कैसे करते हैं हम? डेटा टाइप से, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। तो जो डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो ये क्या है? हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है, जो कि प्री डिफाइंड है। और मशीन के बेसिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जो कि प्री डिफाइंड है, वो हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जिनका साइज हमारा फिक्स है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है लीनियर और दूसरा पार्ट है नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ते हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से होंगे? जिसमें वन टू वन कनेक्शन होगा, जहां पर जो भी नोड है हमारी, कोई भी एलिमेंट है या फिर कोई नोड है, वो वन टू वन कनेक्ट है। जैसे एरे, एरे में हम जब भी फॉर्म करते हैं तो इस तरीके से मेमोरी को एलोकेट करते हैं, सीरियली अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो वन टू वन कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। ठीक ऐसे ही लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में जो है हम नोड फॉर्म करते हैं, तो उसमें भी एक नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। तो ये हमारा क्या होगा? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। दूसरा है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कि एक नोड मल्टीपल नोड के साथ, एन नोड के साथ एक टाइम पर कनेक्ट होती है। जैसे इसका एग्जांपल है ट्री या फिर ग्राफ। अगर ट्री की बात करें तो ट्री कैसे फॉर्म होगा? एक हमारे पास रूट नोड होगी और रूट नोड फर्दर मल्टीपल नोड से कनेक्ट होगी।
एक टाइम पर वो n नोड्स के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो ये हमारा कैसा है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें n नोड्स हमारी एक साथ कनेक्ट हो सकती है सिंगल नोड के साथ। तो एरे स्टार्ट करते हैं हम। एरे जो है डेटा स्ट्रक्चर में हम यूनिट 1 में पढ़ते हैं एरे, जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था जब प्रोग्रामिंग पढ़ी थी एरे में कि हम कैसे एरे डिक्लेयर करेंगे मेमोरी के अंदर और उसको फिर कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे की प्रोग्रामिंग नहीं है, यहाँ पर इसके ऑपरेशंस है, उन ऑपरेशंस को हमें पढ़ना है और ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं एल्गोरिथम्स के थ्रू, ठीक है। तो एरे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे एरे को प्रोग्राम के बेसिस पर ही। और जो पहला हमारा ऑपरेशन है ट्रैवर्सल का, वो एक प्रोग्राम से ही समझेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा पार्ट था वो भी रिमाइंड हो जाएगा। तो एरे स्टार्ट करते हैं। एरे क्या है? एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप्स का, ठीक। तो पहला पॉइंट मैंने कहा एरे क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप्स का। ये एक स्टैटिक टाइप है जो कि मेमोरी एलोकेशन में हम यूज करते हैं। स्टैटिक टाइप मतलब ये फिक्स है, इसका जो साइज है वो फिक्स है, ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं और ना ही उसको घटा सकते हैं। कंपाइल टाइम पर हम इसमें मेमोरी को एलोकेट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। डेटा एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा जो अरेंज होगा वो एक के बाद एक अरेंज होगा। ये कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप्स का। सारे या तो जो डेटा होंगे, डेटा टाइप्स होंगे, वो सारे वेरिएबल या तो इंटीजर होंगे या कैरेक्टर होंगे या फ्लोट होंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि वो स्टैटिक होगा, जो साइज होगा वो हमारा फिक्स होगा मेमोरी के अंदर। तो आप डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि एरे को मैं कैसे मेमोरी में डिक्लेयर करता हूं। डिक्लेयर करने का जो है एरे में सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम और उसके बाद साइज ऑफ एरे। तो डेटा टाइप, अगर मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया यहां पर इंटीजर या फिर फ्लोट या फिर कैरेक्टर, तो ये टाइप होगा डेटा का। उसके बाद एरे का नाम, कोई भी नाम आप चाहो, ARR A या फिर B, और उसके बाद साइज। तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पर जो मैं साइज डिक्लेयर कर दूंगा वो फिक्स हो जाएगा, ना वो हम बढ़ा सकते हैं मेमोरी के अंदर और ना ही उसको घटा सकते हैं आफ्टर डिक्लेयरिंग द साइज ऑफ एन एरे। तो ये हमारा डिक्लेरेशन है। अब हम समझेंगे कि हमने जब डिक्लेयर कर दिया कोई भी एरे तो वो मेमोरी में कैसे अलॉट होता है, और अलॉट होने के बाद हम कैसे उन लोकेशंस पर जाएंगे और वहां पर जाकर के कोई भी अगर मुझे डेटा एक्सेस करना है या डेटा इंसर्ट करना है तो मैं कैसे डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ, डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, कोई भी मॉडिफिकेशंस वहां पर लोकेशन पर जाकर मैं कैसे कर सकता हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एरे फॉर्म किया मैंने ए नाम का, उसका टाइप है इंटीजर और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं उसमें 5 एलिमेंट आ सकते हैं। तो जब मैं मेमोरी में इसको एलोकेट करूंगा, मेमोरी में स्पेस एलोकेट करूंगा मैं इसे, तो कैसे एलोकेट होगी, देखिए यहाँ पर मेरे पास जो एरे का टाइप है वो इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर जो है वो मेमोरी में 4 बाइट अलॉट करता है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो टोटल मेमोरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर एलोकेट, 20 बाइट्स। एक 20 बाइट्स
का एलोकेशन हो जाएगा मेमोरी का एक साथ। जब मैं यहाँ पर एलिमेंट्स या वेरिएबल अलॉट करूंगा तब वो एक साथ एक 20 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी और उन एलिमेंट्स को इन 20 बाइट्स में मैं सीरियली लीनियरली एक के बाद एक एलोकेट कर दूंगा। तो एलोकेशन कैसे होगा, मेमोरी में एलोकेशन के लिए एरे में हम यूज करते हैं इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्सिंग जो है एरे की कहां तक जाएगी, n-1 तक। n होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए एक एरे हमने यहाँ पर मेमोरी बना लिया और एरे जो बना है वो किससे स्टार्ट हुआ है, एक नाम का एरे है। जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है वो 0 से स्टार्ट हुई है और कहां तक गई है, n-1 तक। 0 से स्टार्ट हुआ और ये चला n-1, n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर 5, तो ये हो गया 5 - 1 दैट इज 4। तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन लोकेशंस पर जाना है और जाने के बाद कोई भी डेटा यहाँ पर इनपुट करना है और इनपुट करने के बाद उस डेटा को प्रिंट करना है या एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। तो जब मैं लीनियर एरे की बात करता हूँ, सिंगल डायमेंशनल एरे, तो एक लूप चलाऊंगा और जब मैं 2D एरे की बात करूंगा, 2 डायमेंशनल एरे, उसमें मैं 2 लूप चलाऊंगा। वहां पर लोकेशन पर जाने का काम करेगा लूप सिर्फ। देखिए यहाँ पर कैसे मैं इसको चला रहा हूं, मैंने फॉर लूप यूज किया, एक वेरिएबल ले लिया आई लूप चलाने के लिए और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की 0 से, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है हमारे पास वो 0 है। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन जो है कहां तक चलेगी, 4 तक चलेगी, मतलब लेस देन 5, और आइटरेट होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। क्योंकि एरे के अंदर जो डेटा यहाँ पर हम एरे के अंदर वेरिएबल देख रहे हैं, ये वेरिएबल लीनियरली अरेंज है, एक के बाद एक। तो हम यहाँ पर आइटरेशन चेक कर लेते हैं। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, कंडीशन चेक की मैंने लूप के अंदर, आई लेस देन 5, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर एंटर कर गए। अब लूप के अंदर एंटर करने के बाद वहां पर मुझे इनपुट करना है इन लोकेशंस पर जाकर के। तो लोकेशन पर जाकर के इनपुट करने के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा स्कैनफ, जो कि एक इनपुट फंक्शन है। स्कैनफ लिखने का तरीका है स्कैनफ, इन्वर्टेड कॉमा में आएगा टाइप, जो वेरिएबल है उसका टाइप। देखिए यहाँ पर एरे का टाइप क्या है, इंटीजर, तो हम यूज करेंगे %d। उसके बाद एम्परसेंड, एक एड्रेस ऑपरेटर जो कि एड्रेस पर लेके जाएगा वेरिएबल के। वेरिएबल का नाम क्या है, a, और इंडेक्सिंग किसके साथ हम यूज कर रहे हैं इंडेक्सिंग के लिए, i। यहाँ पर i की वैल्यू 0 है, 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग। तो स्कैनफ जो है इनपुट कर रहा है, इनपुट करने के लिए क्या हुआ, हमने i की वैल्यू 0 दी, कंडीशन ट्रू है, 0 लेस देन 5 है, अंदर आए, इनपुट फंक्शन मिला। इनपुट फंक्शन मिलने के बाद हम कहां पर गए, ai पर। तो आई की वैल्यू 0, A0 इंडेक्स नंबर पर हम चले गए। A0 इंडेक्स नंबर मुझे एरे का फर्स्ट इंडेक्स नंबर मिला, यहाँ पर मैंने डेटा इनपुट कर दिया 10, जो कि इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद लूप आइटरेट होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1। अब कंडीशन चेक करेंगे, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आए, अगेन हमें स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन मिला और इनपुट फंक्शन हमें कहां पर ले गया, ai पर। आई की वैल्यू है 1, A1 पर, A1 इंडेक्स नंबर पर चले गए हम लोकेशन पर, और यहाँ पर मैंने स्कैनफ के थ्रू रन टाइम पर इनपुट कर दी 20 एज अ इंटीजर वैल्यू। इस तरीके से मैं सभी लोकेशंस पर जाऊंगा और इंटीजर वैल्यू यहाँ पर मैं इनपुट करता रहूंगा। तो जैसे मैं लास्ट लोकेशन पर जाऊंगा, लास्ट लोकेशन पर आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4, कंडीशन होगी 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगी। तो A4 पर मैं डेटा इंसर्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैंने A4 पर 7 डेटा इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आई की वैल्यू आइटरेट हो जाएगी और वो बढ़ के हो जाएगी 5। अब कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन क्या है, आई लेस देन 5, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से टर्मिनेट कर जाएंगे। तो लूप का काम क्या है, लूप का काम सिर्फ ये है कि वो एरे के इंडेक्स पर पहुंचाना लूप का काम है, और लोकेशन पर जाकर के लूप के अंदर मुझे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या तो डेटा इनपुट करना है या प्रिंट करना है या कोई भी मुझे सर्चिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, वो सब मैं लूप के अंदर परफॉर्म कर सकता हूं।
तो पहला ऑपरेशन जो हम एरे के अंदर पढ़ेंगे वो होगा ट्रैवर्सिंग का, उसके बाद सेकंड ऑपरेशन होगा इंसर्शन का, और थर्ड ऑपरेशन होगा डिलीशन का। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या है? ट्रैवर्सिंग एक प्रोसेस है जो कि एरे की हर एक लोकेशन को कम से कम एक बार विजिट करना कहलाता है। ट्रैवर्सिंग में हम क्या कर रहे हैं? हर एक लोकेशन पर जा रहे हैं और जाने के बाद क्या कर रहे हैं? वहां पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो जो लूप हमने चलाया था, जिससे हमने इनपुट किया था, इनपुट करने के बाद हम अब क्या करेंगे? हर एक लोकेशन पर जाएंगे और लोकेशन पर जाने के बाद जो भी वैल्यू वहां पर होगी उसको प्रिंट करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया लूप, जो कि हमने कोडिंग में पढ़ा था पिछले साल, या सी में पढ़ा था आपने। यहाँ पर हम क्या है? यहाँ पर एल्गोरिथम पढ़ते हैं। एल्गोरिथम में हम लूप का एज अ कोड यूज नहीं करेंगे। लूप जो हम चलाएंगे वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड इंडेक्स वैल्यू के थ्रू चलाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड होता क्या है। तो लोअर बाउंड जो होता है, लोअर बाउंड होता है एरे की फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू। और यहाँ पर देखिए एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो लोअर बाउंड होगा हमारा यहाँ पर 0। किसी भी एरे का लोअर बाउंड जो है स्टार्टिंग एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स नंबर है, तो वो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं 0 से। उसके बाद सेकंड टर्म है अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड जो होता है वो लास्ट ऑक्यूपाइड एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू कहलाता है। तो देखिए है क्या, बस यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है कि अपर बाउंड जब भी आता है माइंड में तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर अपर बाउंड की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है। अपर बाउंड क्या होगा? अगर एरे में मेरे पास यहाँ पर ये तीन ही एलिमेंट है, 10, 20 और -5, तो उनके इंडेक्स क्या है? 10 का इंडेक्स है A0, 20 का इंडेक्स है A1 और -5 का इंडेक्स है A2। तो इस एरे के लिए लोअर बाउंड तो होगा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू दैट इज 0, और इसके लिए अपर बाउंड क्या होगा? लास्ट ऑक्यूपाइड एलिमेंट। लास्ट ऑक्यूपाइड एलिमेंट है -5, -5 का जो लास्ट ऑक्यूपाइड इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू क्या है इसका? 2, तो अपर बाउंड होगा इसके लिए 2। तो अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड होगा लास्ट ऑक्यूपाइड एलिमेंट का इंडेक्स नंबर। ठीक है, चलिए एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिथम में क्या है? ट्रैवर्सिंग में हमें ट्रैवर्सिंग में हर एक इंडेक्स पर जाना है, हर एक लोकेशन पर जाना है जहां पर कोई वैल्यू है, जहां पर कोई एलिमेंट है। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? इसमें स्टार्ट करूंगा लोअर बाउंड से, और कहां तक ट्रैवर्स करूंगा? ट्रैवर्स करूंगा अपर बाउंड तक। तो ट्रैवर्सिंग के लिए हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल ले लेंगे और वो वेरिएबल जो है हम लोअर बाउंड से इनिशियलाइज करेंगे और अपर बाउंड तक चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आई जो है एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया, और ये जो आई है, ये आई मेरा चलेगा, आई चलेगा लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। ठीक है, और आई जो है वो आइटरेट होता चलेगा प्लस प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर, और आई को जो है इनिशियलाइज करूंगा मैं लोअर बाउंड से। तो यहाँ पर देखिए आई जो है वो लोअर बाउंड क्या है? 0, 0 से स्टार्ट होगा। तो जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पर जो भी एलिमेंट है एरे की ith लोकेशन पर फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पर जो एलिमेंट है उसको मैं क्या कर दे रहा हूं? प्रिंट कर दे रहा हूं। फर्स्ट लोकेशन पर A0 पर वैल्यू है 10, मैं 10 को प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पर ट्रैवर्स कर दूंगा। उसके बाद आइटरेट होगा i प्लस प्लस, एक लोकेशन आगे हम मूव करेंगे और i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1। तो सेकंड लोकेशन पर जाएंगे, सेकंड लोकेशन क्या होगी? ai की A1, और A1 पर एलिमेंट है 20, मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद आइटरेट करेंगे, आइटरेट करने के बाद i की वैल्यू बढ़ा देंगे, i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, और हम प्रिंट कर देंगे जो A2 पर जो वैल्यू होगी, A2 पर वैल्यू है -5। तो हमने इससे क्या हुआ? हर एक इंडेक्स पर हम गए और जो जो वहां पर एलिमेंट्स थे उनको हमने प्रिंट किया, मतलब ट्रैवर्स किया। तो ट्रैवर्सिंग की एल्गोरिथम जो है वो लोअर बाउंड से स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी? अपर बाउंड तक हमारी रन करेगी। तो एल्गोरिथम, छोटी सी एल्गोरिथम है ट्रैवर्सिंग की, हम देख लेते हैं, जल्दी से समझेंगे। जो लॉजिक समझाया आपको सेम कंसेप्ट यहाँ पर काम हो रहा है। देखिए आप, एल्गोरिथम जो हमने टॉप होता है तो वही लिखने का तरीका है। स्टार्ट हमने किया फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद एक वेरिएबल लिया मैंने आई, और आई को इनिशियलाइज किया लोअर बाउंड से। लोअर बाउंड क्या था? 0। उसके बाद मैं लूप चला रहा हूं, और लूप कहां से चल रहा है? लूप चल रहा है लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक। लोअर बाउंड की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई
और अपर बाउंड क्या होगा, लास्ट ऑक्यूपाइड एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स वैल्यू। तो इस एरे में लास्ट एलिमेंट है -5 और -5 कहां पर है, A2 पर। तो जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स वैल्यू है 2। तो लोअर बाउंड तो हो गया फर्स्ट 0 और अपर बाउंड हो गया 2। ये तो हो गया लोअर बाउंड इंडेक्स वैल्यू और ये हो गया अपर बाउंड लास्ट एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स वैल्यू। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है हमारे, ये इंडेक्स नंबर देते हैं। उसके बाद लूप जो चलेगा हमारा वो लोअर बाउंड से अपर बाउंड की तरफ चलेगा और आइटरेट करेगा। उसके बाद हम जहां भी जिस भी लोकेशन पर जाएंगे उस लोकेशन पर जो भी एलिमेंट होगा उसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूं। प्रिंट करने का मतलब ये है कि मैं उस लोकेशन पर जाकर ट्रैवर्स कर लिया, मैंने विजिट कर लिया। तो मेरा जो एल्गोरिथम है वो लोअर बाउंड से और अपर बाउंड पर जाकर के खत्म हो जाएगा।